नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। आज दुनिया में तकनीक और विज्ञान का डंका बजता है। आधुनिक दुनिया में आविष्कारों की बदौलत ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं जिसकी कुछ सालों पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन दुनिया में तकनीकी क्रांति लाना 1 या 2 सालों की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी होती है दशकों की मेहनत और खून पसीना। आज से 5 दशक पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन मोबाइल फोन सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा। आधुनिक दुनिया की यही सबसे बड़ी देन है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो आज बिना मोबाइल फोन के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मोबाइल फोन नाम के इस तकनीकी यंत्र का आविष्कार किया तो लोगों के बीच संपर्क साधने के एक जरिए के तौर पर था, लेकिन देखते ही देखते दुनिया भर में फोन की ऐसी क्रांति आई जिसने मोबाइल फोन्स को हमारे जीवन से ऐसे जोड़ दिया मानो चोली दामन का साथ हो। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि 3 अप्रैल 1973 का वो दिन था जिस दिन इस क्रांति की शुरुआत हुई। मोटोरोला कंपनी ने दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन को बनाया। उस समय इस यंत्र का आविष्कार करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में इस फोन की बिक्री सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए रखी गई। जाहिर है उस समय 2 लाख रुपए तक की मोटी रकम चुकाना इतना आसान नहीं था। ऐसे में शुरुआती दौर में कंपनी को आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बाजार में पेश करने के समय इस फोन का वजन करीब 1 किलो 100 ग्राम था, जिसकी बैटरी को एक बार चार्ज करने पर करीब 10 घंटे का वक्त लगता था, जिसके बाद इसकी मदद से 35 मिनट तक बात की जा सकती थी। इस फोन पर, या यूं कहें कि दुनिया में फोन पर सबसे पहली बातचीत मोटोरोला के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी के एक कर्मचारी डॉक्टर जोएल एस एंगल से की थी। शोधकर्ता और एग्जीक्यूटिव मार्टिन कूपर ने पहली बार इस हैंडहेल्ड इक्विपमेंट की मदद से कॉल किया था। इसके बाद कंपनी ने इसी तकनीक को आगे बढ़ाते हुए वायरलेस तकनीक से लैस अपने उत्पादों को विश्व स्तर पर पहुंचाया, जिसके बाद कंपनी ने डायनाटेक नाम की एक सीरीज को विकसित कर साल 1983 से 1994 तक मोबाइल फोन्स की दुनिया में राज किया। हालांकि मोटोरोला को फोन डायना TAC 8000X को बाजार में पेश करते 10 साल का लंबा समय लग गया। इसके बाद तो बाकी प्रतिद्वंदी कंपनियों नोकिया, सैमसंग के भी अपने फोन्स को बाजार में पेश करते ही उस आधुनिक युग की शुरुआत हो गई जिसमें मोबाइल फोन्स जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। लेकिन आज से करीब 12 साल पहले साल 2007 में कंपनी एप्पल ने मोबाइल फोन को स्मार्टफोन की शक्ल देकर टेक्नोलॉजी को स्टाइल्स के साथ जोड़ दिया। लेकिन आज से करीब 12 साल पहले साल 2007 में कंपनी एप्पल ने मोबाइल फोन को स्मार्टफोन की शक्ल देकर टेक्नोलॉजी को स्टाइल के साथ जोड़ दिया। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के एक टच स्क्रीन के आइडिया ने लोगों में महंगे स्मार्टफोन्स को लोकप्रिय बना दिया। लोगों को स्टाइलिश फोन्स का ऐसा चस्का लगा कि देखते ही देखते आईफोन को 12 साल हो गए। वैसे अब तक के सफर में एप्पल पूरी दुनिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा आईफोन्स की बिक्री कर चुका है। वक्त के साथ साथ अमेरिकी कंपनी एप्पल के आईफोन भी बदलते रहे। एक के बाद एक इनोवेशन और इन्वेंशंस ने आईफोन को देखते ही देखते स्मार्टफोन्स का सिंबल बना दिया। साल 2007 में अमेरिका में एक लॉन्च किए गए पहले आईफोन को तब बाजार में पेश किया गया था जब नोकिया और मोटोरोला जैसे ब्रांड का मार्केट पर कब्जा था। इसके साथ ही ब्लैकबेरी, एरिक्सन जैसी कंपनियां भी कॉरपोरेटर की पसंद बन चुकी थी। ऐसे समय में एप्पल ने धीरे धीरे ही सही लेकिन बाजार में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। तारीख थी 9 जनवरी 2007 और जगह थी सैन फ्रांसिस्को में मैकवर्ल्ड का सेंटर स्टेज। एप्पल के तत्कालीन CEO स्टीव जॉब्स ने इस क्रांतिकारी फोन को दुनिया के सामने पेश किया था। 29 जून 2007 से इस फोन की बिक्री शुरू की गई थी, जिसमें टच स्क्रीन के साथ साथ 3.5 इंच डिस्प्ले दी गई थी, जो कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन था। फर्स्ट जनरेशन के आईफोन में टच स्क्रीन फीचर होने के साथ साथ कंपनी जबरदस्त म्यूजिक प्लेयर लेकर आई, जिससे आईफोन 3 को हर मायने में अलग और लोकप्रिय बनाने की कोशिश की गई। 3 डिवाइस के कॉम्बिनेशन के साथ लॉन्च किए गए इस आईफोन में टच स्क्रीन, आईपॉड,
रेवोल्यूशनरी मोबाइल फ़ोन और ट्रूली मोबाइल वेब ब्राउज़र जैसे बेहद ही आधुनिक फीचर्स शामिल थे। इसके साथ ही इस फोन में 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था, जो कि किसी भी फोन में उस समय बहुत बड़ी बात थी। इस स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स की बात करें तो 8 GB इंटरनल मेमोरी से लेस इस फोन में थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल नहीं की जा सकती थी। इस फोन के लिए एप्पल ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया था। इस स्मार्टफोन ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ बनाई, जिसको देखते हुए कंपनी ने आईफोन्स की पकड़ को और मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने की ठानी और इसी कोशिश में कंपनी ने बड़ा बदलाव करते हुए जीपीएस, नेविगेशन, वॉइस कंट्रोल और 3.2 मेगापिक्सल कैमरे से लेस आईफोन 3G को लॉन्च किया। एप्पल के आईफोन 3G में ऐप स्टोर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और पुश ईमेल जैसी सुविधाएं मौजूद थी। आपको बता दें कि साल 2008 में एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च किया था, जिसने करोड़ों डॉलर्स की नई इंडस्ट्री खोल दी थी। साल 2009 में लॉन्च हुए इस आईफोन 3GS के अपग्रेडेड वर्जन को बाजार में उतारा गया था। वॉइस कंट्रोल और एक्स्ट्रा स्टोरेज के ऑप्शंस के साथ पेश किए गए इस फोन ने ज़्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं की। हालांकि फ़ोन का कैमरा बेहद ही शानदार था, लेकिन डिस्प्ले में कुछ खास बदलाव ना करते हुए आईफोन 1 की तरह इस फोन में भी कंपनी ने 3.5 इंच की स्क्रीन ही दी थी। यही कारण रहा कि कंपनी ने एक बार फिर से टेक्नोलॉजी को पुश करते हुए अगले साल 4 जून 2010 को ही इसी आईफोन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आईफोन 4 को मार्केट में पेश कर दिया, जिस स्मार्टफोन में कंपनी की ओर से रेटिना हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले स्क्रीन दी गई, जो 640x960 पिक्सल को सपोर्ट करने में सक्षम थी। इस फोन के डिज़ाइन को एकदम फ्लैट रखा गया और इस फोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। आईफोन 4 HD वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता था। यही वजह रही कि इस फोन को लोगों का खूब प्यार मिला था। इस फोन की खासियत थी कि कंपनी ने आईफोन 4 में 640x960 डिस्प्ले का बेंचमार्क सेट किया था, जिसके बाद कंपनी को इसका बहुत फायदा हुआ। आईफोन्स महंगे होने के बावजूद बाजार में हाथों हाथ बिकने लगे। इसके बाद एप्पल के आईफोन्स को लेकर लोगों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए कंपनी ने अक्टूबर 2011 में अपने पुराने आईफोन 4 में S लगाकर नए आईफोन 4S को लॉन्च किया। इस फोन के कैमरे के मेगापिक्सल को बढ़ाकर 8 मेगापिक्सल कर दिया गया। HD वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करने वाले इस फोन को कंपनी ने हर तरह से बेहतर बनाने का प्रयास किया। इस फोन को ज्यादा फास्ट बनाने के लिए इसमें नया A5 प्रोसेसर लगाया गया। इसके अलावा इस फोन में ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम iOS को भी अपग्रेड किया गया, जिससे फोन ग्राहकों के दिलों में अपनी जगह बना सके। और वाकई में हुआ भी कुछ ऐसा ही। आईफोन्स की बढ़ती डिमांड को नजर में रखते हुए एप्पल ने हर एक नए फोन के साथ एडवांसमेंट को एक अलग ही लेवल पर ले जाने की कोशिश की। इसके बाद आईफोन की 6th जनरेशन का समय आ चुका था। सितंबर 2012 में एप्पल ने आईफोन 5 को बाजार में पेश करने के साथ ही सीरीज को और एडवांस बना दिया। इस सीरीज के पिछले स्मार्टफोन्स के मुकाबले इस फोन का डिस्प्ले साइज पूरी तरह से बदल दिया गया। 4 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन के साथ इस फोन में पहली बार LTE सर्विस को शामिल किया गया था। इसके ठीक एक साल बाद सितंबर 2013 में कंपनी ने 2 मॉडल्स को लॉन्च किया। एक था आईफोन 5S और दूसरा था आईफोन 5C। दोनों मॉडल्स देखने में तो काफी एक जैसे ही थे, लेकिन दोनों की कीमत में बेहद अंतर था। आईफोन 5C 5S के मुकाबले काफी सस्ता था। एप्पल के लॉन्च हुए इस 5S आईफोन में 64 बिट का प्रोसेसर दिया गया था, जो 64 बिट के प्रोसेसर वाला पहला फोन था, जिससे ग्राफिक्स और गेम खेलने की क्षमता बढ़ गई। इसके अलावा इस फोन में ही सबसे पहले फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम को लगाया गया। 8 मेगापिक्सल के रियर कैमरे से लैस इस फोन को स्टीव जॉब्स के देहांत के बाद पूरी तरह से नए CEO टिम कुक की निगरानी में तैयार किया गया। इसके बाद सितंबर 2014 में एप्पल ने आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस को मार्केट में पेश करके आईफोन की सीरीज को आगे बढ़ाया। फीचर्स और हार्डवेयर के मामले में इन दोनों ही फोन्स का मुकाबला कर पाना मुश्किल था। दोनों फोन वाकई में बेहद ही दमदार थे। इन फोन की बिक्री ने एप्पल को स्मार्टफोन्स की दुनिया में नंबर 1 बना दिया। आईफोन 6 में जहां 4.7 इंच की स्क्रीन थी, वहीं आईफोन 6 प्लस को 5.5 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन के साथ पेश किया गया। इन दोनों फोन्स में भी A8 प्रोसेसर और 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा दिया गया।
सिर्फ बैटरी को छोड़कर बाकी सभी फीचर्स दोनों फोन्स में एक जैसे ही थे। इसके बाद कंपनी ने साल 2015 के सितंबर महीने में लॉन्च किए आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस में बेहतरीन प्रोसेसर का यूज किया। इन दोनों ही फोन्स में A9 चिप का इस्तेमाल किया गया, जो कि नए आर्किटेक्चर से बनवाई गई। इसके अलावा वायरलेस चिप की मदद से फोन की कनेक्टिविटी स्पीड को भी बढ़ाया गया। इस फोन की खासियत रही कि कंपनी ने पहली बार किसी फोन में 3D टच फीचर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इसमें वाईफाई और 4G की स्पीड को भी बढ़ाने का भी काम किया गया। इस फोन में एक और लुभावना फीचर रहा इसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो अब तक का किसी भी आईफोन का सबसे बेहतरीन कैमरा था। आईफोन 6s और 6s प्लस के बाद कंपनी ने इस सीरीज पर और काम करते हुए आईफोन 7 और आईफोन 7 प्लस भी जल्द ही बाजार में उतार दिया। साल 2016 में एप्पल ने इन दोनों फोन्स को लॉन्च कर दिया। 12 मेगापिक्सल वाले बैक कैमरे और 7 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ इस फोन में वाटर रेजिस्टेंस जैसा फीचर भी पहली बार शामिल किया गया। वाटर रेजिस्टेंस यानी पानी में गिर जाने के बाद भी इस फोन का खराब होना लगभग नामुमकिन था। आपको बता दें कि आईफोन 7 और 7 प्लस में हेडफोन लगाने के लिए कोई जैक नहीं दिया गया था। जैक की जगह पर इस फोन में लाइटनिंग पोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। डुअल लेस वाले इस फोन में 32, 128 और 256 GB स्पेस का ऑप्शन मौजूद था। यानी हर लिहाज से इस स्मार्टफोन को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद कंपनी ने इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साल 2017 में आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस को लॉन्च कर दिया। 7000 सीरीज एल्यूमिनियम, लेजर वेल्डेड स्टील और कॉपर स्ट्रक्चर के साथ पेश किए गए आईफोन 8 में 4.7 इंच का स्क्रीन साइज दिया गया था, जबकि आईफोन 8 प्लस की डिस्प्ले 5.5 इंच की थी। कैमरे के लिहाज से दोनों ही फोन्स एक जैसे थे। दोनों ही फोन्स में 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था। इस आईफोन की खासियत थी कि इसकी मदद से 240 फ्रेम प्रति सेकंड की स्पीड से 1080 पिक्सल के वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते थे। इसके अलावा इन दोनों ही फोन्स में A11 बायोनिक प्रोसेसर का यूज किया गया था। इन्हीं दोनों फोन्स के साथ ही कंपनी ने अपनी 10वीं सालगिरह पर आईफोन X को भी बाजार में पेश कर दिया। वाटर रेजिस्टेंस आईफोन X में कंपनी ने पहली बार OLED डिस्प्ले लगाई थी। इसके अलावा इस फोन में पिक्सल डेंसिटी भी पिछले किसी भी आईफोन से ज्यादा दी गई थी। 5.8 इंच की स्क्रीन के अलावा इस फोन का रेजोल्यूशन 2436x1125 दिया गया। इसके बाद पिछले साल एप्पल ने अपने सालाना इवेंट में आईफोन XS, XS Max और आईफोन XR को मार्केट में लॉन्च कर दिया। आईफोन XS आईफोन X का ही अपग्रेड वर्जन था। इन दोनों ही फोन्स को A12 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया, जिनमें 12 मेगापिक्सल के बैक कैमरे के साथ 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया था। कंपनी ने साल दर साल नई से नई तकनीक मार्केट में पेश की। यही वजह है कि हर साल आईफोन लवर्स सितंबर महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार कंपनी ने सालाना लॉन्चिंग इवेंट में आईफोन 11 को बाजार में पेश किया है। ये फोन पिछले काफी समय से ही चर्चाओं का विषय बना हुआ था और अब इस फोन के आते ही बाजार में मानो एक बार फिर से रौनक वापस आ गई हो। आईफोन 11 के पेश होते ही आईफोन के बाकी फोन्स की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आईफोन 11 के साथ आईफोन 11 प्रो, आईफोन 11 प्रो मैक्स को भी लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि जहां आईफोन के 64 GB वाले वेरिएंट की कीमत 64,900 रुपये रखी गई है, वहीं आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स में कंपनी की ओर से 128 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। प्रो की कीमत 99,900 रुपये रखी गई है, जबकि मैक्स वेरिएंट की कीमत 1,09,900 रुपये है। साथ ही भारत में एप्पल के इन नए स्मार्टफोन्स की 13 सितंबर से प्री बुकिंग की शुरुआत कर दी जाएगी, जबकि इसकी बिक्री 27 सितंबर से शुरू होगी। आईफोन 11 के फीचर्स पर गौर करें तो इसकी 6.1 इंच की LCD रेटिना डिस्प्ले आईफोन XR जैसी ही दी गई है, लेकिन 6 कलर ऑप्शंस में उतारे गए इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 2 रियर कैमरे दिए गए हैं जो 12 मेगापिक्सल के हैं। इस फोन का मेन कैमरा वाइड एंगल लेंस है, जबकि दूसरा अल्ट्रा वाइड लगाया गया है। इसके अलावा इस फोन के कैमरे में नाइट मोड फीचर भी दिया गया है, जो कि ऑटो स्टार्ट होता है।
साथ ही इससे 64 FPS से लेकर 4K रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। इस फोन को A13 बायोनिक चिपसेट के साथ पेश किया गया है, जो कि कंपनी के अनुसार सबसे तेज है। साथ ही इस फोन में लगी बैटरी पिछले आईफोन के मुकाबले 1 घंटे ज्यादा का बैकअप देने में सक्षम है। जाहिर है कंपनी ने आईफोन की फर्स्ट जनरेशन के लॉन्च के बाद से ही कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक स्मार्टफोन्स को बाजार में पेश करते ही कंपनी ने स्मार्टफोन्स की दुनिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जहां तक शायद ही कोई और प्रतिद्वंदी कंपनी पहुंच पाए। फिलहाल कंपनी ने आईफोन 11 के लॉन्च के साथ ही तकनीकी रूप से एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है, जहां तक पहुंच पाना बेहद ही मुश्किल है। फिलहाल तो इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।